पे लाहौर का वही प्राइवेट हॉस्पिटल, हमने कहा यार प्राइवेट जाएंगे जरा अच्छा टेक केयर कर लेंगे बच्चे की, और हमसे फीस भी जमा करवा दी। एक सिर्फ 2 स्टिचेस लगाने का 50,000 रुपीज हमसे जमा करवाया उन्होंने। हेलो। हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं किरण हूँ, ये नुमान है और हम लाहौर पंजाब से हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के बटन के साथ। उससे आपको जितनी हमारी नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और नहीं अच्छी लगती तो भी लाइक कर दिया करें, बता के कमेंट करके कि क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। एग्जैक्टली। सो आज की जो वीडियो है टाइटल वाइज बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें टाइटल है जी अ पाकिस्तानी बॉय विद एन इंडियन हार्ट। मुझे नहीं पता इसमें क्या स्टोरी है, लेकिन जो चैनल का नाम है डॉक्टर अली, तो प्रोबेबली कोई ऑपरेशन की स्टोरी होगी, लग रहा है। मुझे भी ऐसे ही फील हुआ जैसे शायद कोई सर्जरी हुई है हार्ट की, तो वो तो वीडियो देख के हमें आइडिया होगा कि क्या चीज़ है। ये वीडियो जो हमें सजेस्ट की है ये राकेश वाधवा साहब ने की है, जिनकी हम एक वीडियो पहले कर चुके हैं। हमारे पास मल्टीपल सजेशन हैं, एक पर्सन की मल्टीपल सजेशंस भी हैं। कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सबकी सजेशंस जो हैं वो पूरी हो जाएं। तो आप भी जो लोग देख रहे हैं भाई लोग, करो सजेशंस, जो दिल करता है करें, जल्दी जल्दी करें ताकि हम जल्दी जल्दी उस पर वीडियोस बना सकें। कमेंट कर दें, इंस्टा कर दें, जो भी आपका मन हो। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी की बातें हम वीडियो के बाद करेंगे। पहले स्टोरी सुन लें क्या है। सो हम स्टार्ट करें। 1 2 3 स्टार्ट। चलें जी। 2006 की बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए, तो वहाँ जाके उसकी तशख़ीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORV कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा। तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर, जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के हस्पताल हैं, वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन बाहर से बुलाने पड़ेंगे और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया, तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के, जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को, इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुँचे। रात के 10 बजे पहुँचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे हुए थे। हम पहुंचे, हम अस्पताल में थे, तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे, और मैं और मेरी वाइफ खड़े हुए थे। और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाय कहें, नमस्ते कहें या हाय कहते। हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में इन लोगों ने कहा वालेकुम सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उससे वहाँ नहीं होना था, तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश करें, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया।
फिर जब ऑपरेशन होने लगा उससे एक रात पहले दोबारा कॉल आई कि आप फ़ौरन मिले। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पे तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे। दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे ऐसे करेंगे। और ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा, कि वो बता रहे एक एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं। जिसपे जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है बिल्कुल, आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें। अब जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, वो आईसीयू में एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 1 साल का था। टोटल 10 दिन का पैकेज था, जिसमें उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए लिए जाएंगे, इंडियन 10 लाख रुपए। तो अब वो जो डॉक्टर थे, वो जब हॉस्पिटल से पार्किंग में जाया करते थे, वहाँ पे रास्ते में ये जो वालिद साहब थे बच्चे के, वो खड़े हो जाया करते थे कि मैं इन्हें रास्ते में पकड़ के पूछूं कि अब क्या हालात हैं, क्या हालात हैं। क्योंकि आईसीयू में वो सिर्फ सुबह 1 मिनट और रात के 1 मिनट, सुबह माँ सुबह बाप, सिर्फ इतना जाने देते थे। तो वो रोज़ाना 7वें 8वें 9वें हर दिन वो उधर पार्किंग के दरमियान खड़े हो जाते कि मैं डॉक्टर को गाड़ी में पहुंचने से पहले, जब वो अपनी ड्यूटी से बाहर जा रहे, मैं पूछूं क्या चल रहा है। तो वो रोज़ाना उधर खड़े होके उनसे सवालात करते थे। तो एक दिन बच्चे के वालिद साहब वहाँ उस पार्किंग स्पॉट पे पहुँचने पे लेट हो गए। तो जब वो लेट पहुँचे, लेट से वो 9 बजे पहुँचते, वो 9:10 पहुँचे, तो उन्होंने देखा वो डॉक्टर राजेश वहाँ खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर राजेश ने जब उस बच्चे के वालिद साहब को देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि आज आप यहाँ आए नहीं, आप शायद लेट हो गए होंगे, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लें। तो खैर बच्चे का 10 दिन का पैकेज था, मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था, होश नहीं आ रहा। 10 से 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, इनका वीज़ा 60 दिन का लगा हुआ था। और अब जो इनका इनिशियल पैकेज था 10 लाख का, वो भी डबल होने लग गया। और बच्चे के वालिद के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सकें, जिस पे वो झिझकते झिझकते डॉक्टर राजेश शर्मा के पास गए कि उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें 10 लाख बताया गया था, तो ये तो ऊपर लगी जा रहा है, तो क्या करें। आगे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने वो बिल पकड़ा और 10 लाख के ऊपर जो इनिशियल प्राइवेट मेडिकेशंस चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने लाइन लगा दी। उन्होंने कहा आपसे कमिटमेंट हमारी सिर्फ 10 लाख की हुई थी, आपने सिर्फ 10 लाख देने, ऊपर वाला 1 पैसा भी आपने नहीं देना। अब 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां 17वां 18वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फ़लाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे गए कि ऐसा क्या हो गया। तो जब बच्चे के वालिद साहब आईसीयू गए, तो उन्होंने देखा कि बच्चे को एज पर वालिद साहब के ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है, इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश, जिसे इन अदर वेज अक्सर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो अब हम ड्रिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब हम कम करने लग जाएं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से उतारने लग जाएं। जिसके आगे बच्चे के वालिद साहब ने दोबारा कहा कि जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं आप वैसा करें। तो वो चले गए। फिर उससे अगले दिन दोबारा स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई कि फ़लाना बच्चा जो है उसके वालिदैन दोनों आए आईसीयू में। तो जब वो अंदर पहुँचे तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, बच्चा था, तो उन्होंने कहा माँ को बच्चे की कि आपने बच्चे को आवाज़ें देनी है। और 9 ड्रिप्स ही लगी थी, अब कम हो गई थी एज़ पर वालिद साहब की ज़बानी। माँ आवाज़ें देती रही, बच्चे को बुलाती रही, उसके नाम से बुलाती रही। तो फिर वालिद साहब ने तो नोट नहीं किया, मगर माँ ने किया कि बच्चे की आंख थोड़ी सी हिली, और माँ ने कहा कि इसकी आंख हिली है। डॉक्टर्स ने आगे से माँ से पूछा कि आपको लगा है कि हिली है, तो माँ ने कहा इसकी आंख हिली है, थोड़ी सी हिली है। जब डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप लोग अब बाहर चल जाएं। फिर मामूल के मुताबिक अगले दिन दोबारा 1 मिनट के लिए आईसीयू में जब वो गए, तो उन्होंने देखा कि 9 की बजाय अब दोबारा 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। दोबारा हिम्मत की जा रही थी कि बच्चे को उठाना है। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया, और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया, और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए सिर्फ उतने ही पैसे देके जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, मैं जो यहाँ किताबें पढ़ता हूँ पाकिस्तान में, उसमें
1965 की जंग मैं जीता हूँ, आप जो पढ़ते होंगे उसमें आप जीते होंगे। 1971 में मैं पढ़ता हूँ, मैं जीता हूँ, आपकी किताबों में आप जीते होंगे। और हम इत्तेफाक नहीं करते इस बात पे कि जंग कौन जीता, क्योंकि हर कोई अपनी किताबों में जीता हुआ है। ऐसा ही है। मगर हम एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर कर सकते हैं कि जो 2006 में जंग हुई इस बच्चे की जान बचाने के लिए, उसमें इंसानियत जीत गई। आज वो बच्चा 16 साल का है और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा, कैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि ये डॉक्टर है या फरिश्ता है, क्या है यार, कैसे डॉक्टर थे। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बीइंग अली के अगले एपिसोड में। तब तक अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। यार बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। डॉक्टर्स देखो, हम लोग डॉक्टर्स को बहुत ना वो करते हैं कि यार ये काम नहीं करते। नॉर्मली आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एमरजेंसीज में जाते हैं हम लोग, तो हम हल्ला मचा देते हैं यार डॉक्टर देख नहीं रहा, डॉक्टर देख नहीं रहा। लेकिन होता क्या है कि डॉक्टर्स के ऊपर जो बर्डन होता है ना, वो भी देखना चाहिए। उसके बावजूद वो आउट ऑफ द लाइन जाके पेशेंट की हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मदद करते हैं। ऐसे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन बड़ी किस्मत से मिलते हैं ऐसे अच्छे डॉक्टर। और लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि उसमें जो उनका बिल बना 10 लाख हाँ, वो देखो तो कितना वो कमाल मैं है कह रही यार। कि उन्होंने उसको मतलब डिस्काउंट दिया या व्हाटएवर उसका नहीं, जो कमिटमेंट हुई है हाँ। वो पे करोगे आप। क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स का हाल है उसमें वो तो तो आप ऐसे ही है। 50,000 आपको बताया होगा तो तकरीबन आपका वो 1.5 लाख बन जाएगा। मैं आपको एक अगर आप admit हो मैं आपको वहाँ एक छोटी पे। सी स्टोरी सुनाता हूँ। भाई का बेटा है, उसकी तबीयत खराब हुई थी। हम उसको, ये लाहौर का एक हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा और प्राइवेट हॉस्पिटल, हम वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने बोला जी कि इनकी ना तबीयत ख़राब है। बच्चा था छोटा, तब 6 माह का था शायद वो, कि इसकी तबीयत ख़राब है तो इसको एडमिट करना पड़ेगा। ये वहाँ के जो राउंड डॉक्टर लगा रहा था उसने बोला। अब उसको एक्चुअली हो रही थी वो सांस की प्रॉब्लम हो रही थी और उसको ब्रीदिंग इशू हो रहे थे। तो जब हमने कहा यार ठीक है जो भी करना है करें, हमें बच्चा ठीक चाहिए, तो उन्होंने बोला जी कि ठीक है आप इसको ना एडमिशन करवाएं, इसका जो वार्ड में करवाना है और आप इसकी फीस पे करें। वो लिटरली एडमिशन करवाने मैं गया हूँ, ठीक है। मैंने वहाँ से पूछा, मैंने कहा एडमिशन करवाना बच्चे का, ये प्रॉब्लम है तो कितनी फीस होगी। उन्होंने बोला जी लाख रुपया आप एडमिशन फीस जमा कराएं, उसके बाद जो ऑक्सीजन लगेगी बच्चे को वो अलग से, जो डॉक्टर के पैसे लगेंगे वो अलग से, जो उसके सर्विस चार्जेस होंगे वो अलग से, जो रूम चार्जेस होंगे वो अलग से। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है ये कोई 1.5-2 लाख के करीब उन्होंने एक दिन का खर्चा बताया, ठीक है। हमने कहा यार चल ठीक है वो भी हम दे देंगे, बच्चा ठीक चाहिए। इतनी देर में हम नीचे आए हैं, हम वहाँ पर आके इमरजेंसी वार्ड में एक और डॉक्टर आया, वो भी इसी तरह डॉक्टर राजेश की तरह फरिश्ता टाइप बंदा। वो आया, उसने आगे चेक किया, उसने आगे चेक करके बताया, कहते हैं बच्चे की वेन्स तो मिल नहीं रही, तो इसको वार्ड में रख के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको हम एक वो थेरेपी बता देते हैं, आपको मेडिसिन दे देते हैं जो आप बच्चों को खुद खिलाओगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चा कोई सीरियस नहीं है, ये आपसे ऐसे बिल बनवा रहे हैं। उसने हमें वो दवाइयाँ लिख के दी हैं, उसने वेन्स की, कहता वेन मिल नहीं रही, हम इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते, हम ड्रिप्स नहीं लगा सकते। तो ये ऐसी बस आपने जो कमरे में रखना है वो घर जाके कमरे में रख लें। हम ले आए घर जा ला के रखे हैं, 2 से 3 दिन बाद वो बच्चा ठीक हो गया। और हमने पैसे भी फिर वापस, वो डॉक्टर ने पैसे भी वापस कराए, उसने लिख के दिया कि भाई इनको ज़रूरत नहीं है। हमने जाके काउंटर पे जमा करवाए और हमारे पैसे वापस मिले हमें एडमिशन फीस के। तो ऐसे डॉक्टर आपको किस्मत से मिलते हैं। और वैसे भी मुझे मतलब जो एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए, तो उसमें ये कि अगर डॉक्टर आपको बिल्कुल एक छोटी सी बात भी कर देगा ना कि आप ठीक हो जाओगे या आपको थोड़ी सी तसल्ली दे वही देगा, आसरा तो बहुत वो होता है। आपके लिए जो है ना आपको 50% आप वहीं ठीक हो जाते हो। मुझे एक और स्टोरी याद आ गई। आप लोगों ने शायद देखा होगा हमारी वीडियोस के स्टार्ट में मेरी भांजी आती है, बहन की बेटी, एंजल है उसका नाम, मतलब नाम तो उसका है, हम उसको एंजल बोलते हैं, ठीक है। वो उसके ना यहाँ पे कट लग गया, वो स्कूटी चला रही थी, वो गिरी है तो उसके माथे पे ना कट लगा, तकरीबन ऐसे 2 इंच लंबा कट लगा है। वो हम परेशान हो गए, हम लेके गए हैं यहीं पे लाहौर का वही प्राइवेट हॉस्पिटल। हमने कहा यार प्राइवेट जाएंगे ज़रा अच्छा टेक केयर कर लेंगे बच्चे की। हम वहाँ पे गए हैं रात के कोई 8-9 बजे, शायद 8-9 बजे हम गए हैं उसको बच्चे को लेके। लो जी क्या जी बच्चा है, बच्चा है, अभी इसको हम जो करेंगे वो क्या
बेहोश करके लगाएंगे, वैसे नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे जी। अच्छा, हमने कहा चलो करो जो भी करना है। वो जी अभी डॉक्टर नहीं, डॉक्टर सुबह 9 बजे आएंगे और तब तक आप बच्चा बच्चा खुला पड़ा हुआ है, बच्चे का खून निकल रहा है, माथा इधर भरा पड़ा है, और वो कह रहे हैं सुबह 9 बजे आएंगे। और हमसे फीस भी जमा करवा दी, एक सिर्फ 2 स्टिचेस लगाने का 50,000 रुपीज हमसे जमा करवाया उन्होंने। खैर हम वहाँ पे 2 घंटे कल पे हैं, हमने उनके मैनेजर को, उनके जो भी वो देख रहा था एडमिनिस्ट्रेशन वाला, हमने उसको सुनाई है कि भाई ये क्या आप इंतजाम है आपका, लाहौर का महंगा तरीन हॉस्पिटल है आपके और ये हालात हैं। खैर हमने उससे पैसे वापस लिए, हम दोबारा एक और हॉस्पिटल आए हैं, वहाँ पर हमने मेरा 18,000 रुपया या 20,000 रुपया दिया डॉक्टर को एमरजेंसी केस में पकड़ के कि भाई तू लगा दे स्टिचेस, तब जाके लगे हैं। तो होता है, ये भी होता है हमारे साथ यहाँ पे यही है, आपको किस्मत से डॉक्टर अच्छा मिलता है, और ऐसा डॉक्टर जब आपको मिलता है ना, आप उसको दुआओं में हमेशा याद रखते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक फरिश्ता ही बन के आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा एक और स्टोरी याद आ गई मुझे, आज वीडियो लंबी करूंगा मैं। मेरा 2009 में ना मेरा बाइक पे एक्सीडेंट हो गया, मुझे सामने से किसी ने बाइक से लाके हिट कर दिया और मेरे पाँव की 2 उंगलियां कट गई, लिटरली कट के अलग हो गई, ठीक है, जिसमें से एक ज़ाया हो गई थी, एक नहीं लग पाई। लेकिन खैर कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं गया हूँ हॉस्पिटल, मुझे वहाँ से उन्होंने फर्स्ट एड करके कोई 18-20 मुझे लगे स्टिचेस लगा के भेज दिया। मुझे मेरे भाई लोगों को नहीं तसल्ली हुई और वो मुझे लेके गए हैं लाहौर के एक बड़े हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। वहाँ पे एक डॉक्टर गफ़ार नाम से, अब्दुल गफ़ार नाम से डॉक्टर थे, उन्होंने भाई इतना अच्छे तरीके से मेरे को ट्रीट किया, पट्टियाँ, यार वो सर्जन डॉक्टर आके मेरी ड्रेसिंग कर रहा है, उसने ड्रेसिंग करवाई मुझे, ठीक है, प्रॉपर सा चेक किया। एक बंदा उसने मुझे वो दिया ड्रेसर जो रोज़ घर आके मेरी पट्टी करता था, मैंने हर 2 हफ्ते बाद उसको चेकअप के लिए जाता था, वो चेक करता था कि यार ठीक है, इसके बोन्स अपनी जगह पे हैं या नहीं है, स्टिचेस ठीक चल रहे हैं, मांस के टिश्यू जो हैं वो ज़ाया तो नहीं हो रहे, प्रॉपर चेक करता था और फ्री में, एक पैसा नहीं लिया उस बंदे ने। तो ऐसे डॉक्टर मैं आज तक याद करता हूँ उसको, मैं आज तक सोचता हूँ यार मुझे वो मिल गया, वो है नहीं, अब अफगानिस्तान चले गए, उनके होम टाउन वो था तो वो तो चले गए हैं, लेकिन मैं आज तक याद करता हूँ उनको। तो ऐसे डॉक्टर होते हैं भाई, बिल्कुल, अच्छा डॉक्टर मिलना एक ब्लेसिंग है। बाकी यार हैट्स ऑफ टू मिस्टर डॉक्टर राजेश, यार ऊपर वाला आपको भाई लंबी ज़िंदगी बख्शे जो ऐसी लोगों का एहसास करते हैं, ठीक है, आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। सो बाकी यार थैंक यू सो मच, आपकी अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो थैंक यू सो मच। वीडियो को पसंद आई, कोई बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कोई बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और इसके अलावा भी आप हमें ऐसे ही अच्छे वीडियोस बता सकते हैं और कमेंट में भेज सकते हैं ताकि हम इस तरह की वीडियोस पे रिएक्ट करें। बिल्कुल। सो हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल। सो बाय बाय।